नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोड मैप की जो अगले 15 साल तक भारत के डिफेंस सेक्टर को रिडिफाइन करेगा। न्यूक्लियर पावर्ड शिप्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्टेल्थ ड्रोन्स, एआई और साइबर वॉरफेयर सब इंक्लूडेड है इसमें, और इसका डायरेक्ट असर होगा स्टॉक मार्केट के डिफेंस शेयर्स पर। चलिए एक एक स्टॉक का ब्रेकडाउन करते हैं। पहला है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL के लिए ये रोड मैप एक गोल्ड माइन है। नेवी के लिए TEDBF फाइटर जेट्स, स्टेल्थ UCAV प्रोजेक्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का स्केल अप HAL के ऑर्डर बुक को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। अगर आप HAL के इन्वेस्टर हो तो आने वाले 10 से 15 सालों तक फाइटर और ड्रोन प्रोग्राम से बड़ा अपसाइड बन सकता है। रिस्क बस एक ही, इंजन टेक्नोलॉजी अभी इम्पोर्टेड है, उसमें डिले हुआ तो स्पीड कम हो सकती है। नेक्स्ट है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL का पूरा खेल है इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार्स, EW सिस्टम्स और अब लेज़र बेस्ड डिफेंस। रोड मैप में क्लियर मेंशन है AI और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स फ्यूचर है, यानी BEL के लिए नेक्स्ट डिकेड में ऑर्डर इनफ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। हाँ, मार्जिन्स टाइट रहेंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। नेक्स्ट BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। BDL मिसाइल्स बनाता है। रोड मैप में हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हाईलाइटेड है, तो भारत डायनामिक्स के लिए ये एक बड़ा ट्रिगर है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी ओपन हो रहे हैं, लेकिन ऑर्डर्स थोड़े लंपी होते हैं, कभी एकदम ज़्यादा कभी गैप, इसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट है BEML, आर्मी के ट्रक्स, टैंक्स और आर्मर व्हीकल्स BEML की कोर स्ट्रेंथ है। अगले 15 सालों में नए AFVs और बैटल टैंक्स का मॉडर्नाइजेशन प्लान है, तो BEML को डिफेंस साइड से कंसिस्टेंट डिमांड मिलेगी। बस दिक्कत यह है कि ऑर्डर टाइमिंग कभी कभी लेट हो जाता है। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में है MDL, कोचिन शिपयार्ड, GRAC और L&T। पहला है MDL यानी माझगांव डॉक। MDL का फोकस है सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर्स। रोड मैप में जो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम का जिक्र हुआ है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा MDL। ये ऑलरेडी स्कॉर्पिन सबमरीन्स और डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट्स बना चुका है और फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस दोनों के साथ रेडी है, यानी MDL के लिए ऑर्डर बुक और रेवेन्यू दोनों मल्टीफोल्ड ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एम्फीबियस शिप्स बनाता है। रोड मैप में न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स और एयरक्राफ्ट कैरियर का क्लियरली मेंशन है। इसका सीधा मतलब है कि कोचिन के पास आने वाले 10 से 15 साल में मैसिव प्रोजेक्ट्स आएंगे। कैरियर रोड मैप जैसे ही एग्जीक्यूट होता है, CSL का ऑर्डर बुक लिटरली एक्सप्लोड कर सकता है। नेक्स्ट है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। GRAC का एक्सपर्टीज़ है कॉर्वेट्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। रोड मैप के अंडर स्मॉल एंड मीडियम कॉम्बैट वेसल्स की डिमांड बढ़ेगी, साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट्स भी खुल रहे हैं, यानी GRAC के लिए भारत के लिए शिप बिल्डिंग और ओवरसीज मार्केट्स दोनों में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T डिफेंस। प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा नाम है L&T। ये न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम, सबमरीन हल मॉड्यूल्स और एडवांस्ड वेपन इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट है। रोड मैप में न्यूक्लियर नेवी और स्ट्रेटेजिक वेपन्स इंटीग्रेशन को हाईलाइट किया गया है, जिसमें L&T के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेस में। यहाँ पे डेटा पैटर्न्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, एवेंटल, अपोलो माइक्रो, DCX और केन्स जैसी कंपनीज है। अगला फोकस एरिया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेस वॉरफेयर, और रोड मैप में AI, EW, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ को टॉप प्रायोरिटी दिया गया है। देखते हैं डेटा पैटर्न्स के बारे में। ये कंपनी मिशन कंप्यूटर्स, एवियोनिक्स और रडार्स बनाती है। फाइटर जेट्स, UAVs और मिसाइल्स में जो ब्रेन होता है वही डेटा पैटर्न्स डिलीवर करता है। रोड मैप के साथ एवियोनिक्स और मिशन कंप्यूटिंग का डिमांड स्काई हाई होने वाला है। नेक्स्ट है एस्ट्रा माइक्रोवेव। इसका पूरा काम है रडार्स और RF सिस्टम्स। जितना ज़्यादा रडार कवरेज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का रोल बढ़ेगा, उतना ही एस्ट्रा माइक्रोवेव का बिजनेस एक्सपैंड करेगा। नेक्स्ट है एवेंटल। ये कंपनी नेवल कम्युनिकेशन और सैटकॉम में स्पेशलिस्ट है।
भारत की नेवी के लिए कम्युनिकेशन बैकबोन एवेंटल बन सकती है। रोड मैप में मेरीटाइम सर्वेलेंस और सैटकॉम एक्सपेंशन क्लियरली दिया गया है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी एवेंटल है। नेक्स्ट है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। अपोलो माइक्रो रग एविनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाता है। डिफेंस एनवायरनमेंट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स को हार्श कंडीशन झेलना पड़ता है उसमें अपोलो माइक्रो का रोल क्रिटिकल है। यूसीएवीज, मिसाइल्स और बैटलफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी। नेक्स्ट है डीसीएक्स सिस्टम्स। डीसीएक्स सिस्टम्स एरोस्पेस और डिफेंस के लिए हायरिंग हार्नेसेस और आरएफ असेंबलीज बनाता है। मतलब जेट, हेलीकॉप्टर या मिसाइल में जितना वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन होता है वो डीसीएक्स करता है। जैसे जैसे प्रोडक्शन स्केल बढ़ेगा डीसीएक्स का रेवेन्यू मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स एक ईएमएस प्लेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के मेक इन इंडिया पुश के लिए केन्स परफेक्ट फिट है। एवियोनिक्स, रडार्स और सेंसर्स के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिलेगा। केन्स डायरेक्ट फ़ायदा उठाएगा। ये सारी कंपनीज एआई, ईडब्ल्यू और स्पेस वारफेयर के एग्रेसिवली डिप्लॉय होने से मैसिव बेनिफिशियरीज रहेंगी। अब देखते हैं ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन। इसमें आइडिया फोर्ज, जेनटेक और पारस डिफेंस जैसी कंपनीज है। रोड मैप में ड्रोन और यूसीएवीज को हाईलाइट किया गया है। आइडिया फोर्ज ये भारत का लीडिंग यूएवी मेकर है। सर्वेलेंस ड्रोन्स बनाता है जो आर्मी और पुलिस दोनों यूज़ करते हैं। यूसीएवी इकोसिस्टम एक्सपैंड होने पर आइडिया फोर्ज को और ऑर्डर्स मिलेंगे। जेन टेक्नोलॉजीज़ ये एंटी ड्रोन और ट्रेनिंग सिमुलेटर्स बनाता है। ड्रोन स्वार्म और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स रोड मैप का हिस्सा है। जेन के लिए ये एक बड़ा ग्रोथ इंजन है। पारस डिफेंस ये कंपनी ऑप्टिक्स, पेलोड्स और ड्रोन सेंसर्स में एक्सपर्ट है। यूसीएवी और आईएसआर सिस्टम्स के लिए पारस डिफेंस क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। ये तीन कंपनीज भारत के ड्रोन इकोसिस्टम के किंग बनने की रेस में है। नेक्स्ट है एनर्जेटिक्स एंड प्रिसीजन, जिसमें है सोलार इंडस्ट्रीज, एमटाटेक और भारत फोर्ज जैसी कंपनीज। हाइपरसोनिक और मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए एक्सप्लोजिव्स और प्रिसीजन इंजीनियरिंग का रोल क्रिटिकल है। इसमें सोलर इंडस्ट्रीज ये वॉरहेड्स, रॉकेट प्रोपेलेंट्स और एक्सप्लोजिव्स बनाता है। हाइपरसोनिक और लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम से सोलर को हेवी डिमांड आएगी। अगली कंपनी है एमटा टेक्नोलॉजीज़। ये एक्चुएटर्स और हाई प्रिसीजन पार्ट्स बनाता है जो मिसाइल्स, न्यूक्लियर और स्पेस में यूज़ होते हैं। हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में एमटा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। नेक्स्ट है भारत फोर्ज। ये आर्टिलरी गन्स, बैरल्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए जाना जाता है। आर्मी के लैंड सिस्टम्स मॉडर्नाइजेशन रोड मैप में भारत फौज की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है। यानी लैंड और मिसाइल सिस्टम्स में ये कंपनीज स्ट्रक्चरल ग्रोथ की तरफ बढ़ रही है। अब बात करते हैं एरोस्पेस एंसिलरीज की। पहली कंपनी है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़। ये कंपनी एरोस्ट्रक्चर्स बनाती है। फाइटर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम स्केल होने पर डायनामेटिक को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट है ताल, तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन। ये एमआरओ और यूएवी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। रोड मैप में यूएवीज और एलसीए प्रोग्राम्स के फ्लाइट टेस्टिंग के लिए ताल का डिमांड बढ़ेगा। सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स ये एरोस्पेस फास्टनर्स और टूलिंग में एक्सपर्ट है। भारत के मेक इन इंडिया एरोस्पेस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने में सीका का रोल होगा। ये छोटी कंपनीज है लेकिन लॉन्ग टर्म रोड मैप के साथ ग्रेजुअल ग्रोथ बेनिफिशियरीज बनेंगी।